हेलो एवरीवन, इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ABCD को जानेंगे और ABCD के साउंड को, उसके हर एक्सपेक्ट को अच्छी तरह से देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग ABCD से शुरू करेंगे, तो आज हम ABCD से शुरू करने वाले हैं। और ABCD का जो सही उच्चारण होता है दो तरीक़ों से। एक कुछ जनरली जो ABCD हम पढ़ते हैं ABCD वो, और उसका जो सही फोनिक्स उच्चारण होता है वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला साउंड है, आप सभी जानते हैं ABCD आप पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला जो साउंड है हमारा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V। इस लेटर में मैं कुछ पल के लिए रुकूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हमेशा इसको शुरू से बच्चों को भी हमने देखा है कि वो भी पढ़ते हैं इसको यू भी, जो कि गलत है। और कई लोगों को मैंने देखा है जो अंग्रेजी को इनिशिएट किए हुए हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, वो भी यहाँ पे उसको भी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और शुरू से ही बच्चे उच्चारण इसका भी करते हैं, और भी करने के चलते वो बोलते हैं ही इज़ वेरी गुड। बड़ा ही ऑकवर्ड लगता है, बहुत ही वियर्ड लगता है। तो ऐसी स्थिति में इसको ध्यान से समझिए, इसको हमेशा वी, और जब भी आपको वेरी बोलना हो तो आप बोलेंगे वेरी, ना कि वेरी। वेरी बोलना बहुत ही मतलब अजीब लगता है। जब भी कोई वेरी बोलता है, गलत तो है ही और एक ऑकवर्ड भी लगता है। उसके बाद जो अगला लेटर है वो होता है W, लेकिन इसको भी ज़्यादातर लोग W बोलते हैं, W, जो कि गलत उच्चारण है और हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जब भी आप उच्चारण इसका कीजिए, इसके उच्चारण में आप कीजिए W। शॉर्टकट में आप इसको ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि W, तो W को जल्दी से जब हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा W। तो इसको W उच्चारित करना है। उसके बाद जो अगला लेटर है वो है X, और X के बाद अगला लेटर होता है Y, और इसको भी लोग Y बोलते हैं, Y। तो ये Y नहीं है, Y है बॉय, टॉय। तो ये बॉय है, इसको Y, और यहाँ पे मैंने Z के लिए Z और Z भी लिखा है। एक मैंने लिखा है Z और दूसरा यहाँ पे Z। तो ये कॉमन सा उच्चारण है जो Z होता है, जो ब्रिटिश इंग्लिश में जो लोग बोलते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश में Z को मतलब Z बोलते हैं, और अमेरिकन्स इसको Z बोलते हैं। बस इसमें यही अंतर है। और जब भी हम वर्ड्स लिखते हैं, तो जैसे कि एक कॉमन सा वर्ड है जिसको बोलते हैं Z फॉर ज़ेब्रा, तो ज़ेब्रा को हम ज़ेब्रा भी बोलते हैं और ज़ीब्रा भी बोलते हैं, ज़ीब्रा, और दोनों ही उच्चारण सही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये ABCD तो आप पहले से भी जानते हैं, थोड़ा सा मुझे फोकस करना था यहाँ पे V पे और W पे। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे जब ए का उच्चारण हम यहाँ पे अ होता है, तो ये अ जैसा बोला जाता है वैसे नहीं बोलते हैं, वो ए मतलब जैसे लगता है ए और ए के बीच का जो उच्चारण होता है वो होता है, जैसे कैट, मैट, एप्पल, तो एप्पल, तो इसका उच्चारण होता है। लिखते हैं हम ऐसे कॉमनली, इसको मतलब सूचित करने के लिए लिखते हैं हम यहाँ पे अ, लेकिन इसका उच्चारण होता है एप्पल, एन। उसके बाद जो हमारा दूसरा लेटर है वो है ब, लेकिन इसको ब, हिंदी के ब के जैसे इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब। हल्की सी जो आपकी लिप्स है उसको हल्की सी ट्विस्ट करके उसके बाद से बोलेंगे बॉल, बैट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम
ब ब। उसके बाद जो अगला लेटर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, उसको आपको ध्यान से देखना होगा। ये है आपका, इसका उच्चारण हम ना क कहेंगे ना ख कहेंगे, दोनों के बीच में क क क, ये दोनों के बीच में उच्चारित होता है, एकदम दोनों के बीच में ये रहता है, जिसको वजह से कैट, कैमल, काउ। तो जनरली हम इसको थोड़ा अलग उच्चारित करते हैं, हम यहाँ पे कैट बोलते हैं, लेकिन उसको कैट, कैमल ऐसे बोलते हैं। मतलब ये जो दूसरा वाला जो फोनिक्स मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादातर इंग्लिश टू इंग्लिश वाले लोगों के लिए है, उनको कैसे क सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इंग्लिश मीडियम में वो लोग फोनिक्स से ही नाम लिखना शुरू करते हैं, उनको फोनिक्स सिखाई जाती है, उनको कैसे क और केच से ख ये नहीं सिखाया जाता है। वो सीधे फोनिक्स सीखते हैं, वो सारे साउंड सीखते हैं और उसके बाद से वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगला है वर्ड हमारा, वो है ड, डी फॉर ड, डॉग, डॉल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये अगला है जो वर्ड है ये वो है ई, लेकिन ई यहाँ पे ए पढ़ते हैं, ए, ए, एग, तो इसको हम एग, ऐसे एग नहीं बोलेंगे, इसको एग ऐसे बोलेंगे। अगला है फ, तो यहाँ पे हम फ नहीं बोलेंगे, फ का जो साउंड है उसके लिए बस फैन, फंटा, फन, बस एक थोड़ी सी आवाज निकालेंगे और इस वर्ड को हम उच्चारित यहाँ पे कर देंगे। अगला लेटर है जी, उसको हम पढ़ते हैं ग, ग, पूरा ग नहीं पढ़ते हैं, ग, ग, गन, गर्ल, ग्वावा। आगे चलते हैं हम एच की तरफ और वो है ह, ह ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ह, हाउस, हन, हेड। उसके बाद से जो अगला लेटर है वो है आई, जिसको हम आई को हम ई पढ़ते हैं, पूरा ई नहीं पढ़ते हैं, ई, इंक, इग्लू। आगे बढ़ते हैं और जे है उसको हम लोग ज पढ़ते हैं, पूरा ऐसे जॉ नहीं पढ़ते हैं, ज, ज, जोकर, जग। ठीक है, अगला है जो के साउंड है उसको पढ़ते हैं हम क, ख, काइट, किंग। आगे बढ़ते हैं, अगला जो साउंड है एल है उसको हम लॉ, ऐसे हिंदी का जैसे लॉ पढ़ते हैं लॉ वैसे नहीं पढ़ते हैं, ल, लाइन, लाइट। अगला है सेम वैसे ही मॉ, तो इसको एम को हम पूरा मॉ नहीं पढ़ते हैं, बस ये ऐसे बस साउंड निकालते हैं और वो लेटर कंप्लीट हो जाता है, जैसे मून, मदर। तो मौके सीधा अगला है एन नौ, तो जो हिंदी का नौ होता है उस तरह से आप नौ नहीं पढ़ेंगे, नोज, नोट, बस यहाँ पे साउंड में बस बस इतना उच्चारित करना है और वो फोनिक उच्चारित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम ओ की तरफ, तो सीधे उसको ओ, मतलब वो नहीं, ओ, ऑन, ऑक्स। जो अगला साउंड है वो है जो पी का जो साउंड होता है, ये भी जिस तरह से आपने देखा कि जो क और ख के बीच में सी का साउंड होता है, वैसे ही प और फ के बीच में इसका साउंड होता है। जिस तरह से हम बोलते हैं, ना ही इसको प बोलेंगे ना ही पूरा फ बोलेंगे, बीच बोलेंगे फ, पीटर, पाइपर,
आगे बढ़ते हैं। और अगला जो साउंड है वो है, जो क्यू का साउंड है उसको क्व, क्व, क्वीन, क्वार्टर, क्विल, जो इसको बस क्व, क्व, क्व। और अगला है जो वो है आर, और आर को बस र, रेड, पूरा र नहीं बोलते हैं, बस र, 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 रेड, रोज, राइट। ठीक वैसे ही जो एस है उसको हम बोलते हैं स, स, स को सीधा बस ऐसे आवाज निकालेंगे स, स। जैसे वो काफ़ी बच्चे जब स्कूल वर्ड का उच्चारण करते हैं स्कूल बोल देते हैं, मतलब नेटिवली जो ग्रामीण इलाकों में, हमारे आसपास के इलाके में जो बच्चे होते हैं स्कूल, स्कूल, तो वो जो ई का उच्चारण करते हैं ना, इस करने में वो कहीं ना कहीं से बड़ा ही ऑकवर्ड लगता है। वैसे ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा यहाँ पे कैसे उच्चारित करना है। तो आपको केवल स्कूल, स्किन, बस कर देना है, वो उच्चारित हो गया। अगला वर्ड है आपका टी, उसको ट बोलते हैं, ट, ट। सब में आप देख रहे हैं ये जो शॉर्ट साउंड है तो पूरा का पूरा उसको ट, ऐसा ट नहीं बोलेंगे। जैसे है टाइगर, ट, टाइगर, ट, 10, ट, टॉप, बस इतना ट, ट। ये भी थोड़ा ट के बीच में आता है, बट ये ट में चलता है, ट, ट, ट। और अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब अगला है जो यू, उसका उच्चारण अ होता है, और आपने ऊपर देखा था ए का भी उच्चारण यहाँ पे अ लिखा हुआ है, लेकिन अ नहीं बोलते उसको ए, ए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अ लिखा हुआ है, लेकिन यह इसका उच्चारण ए, ए, एन, एप्पल, ए, ऐसे होता है। और यहाँ पे ये जो यू है उसका उच्चारण पूरा हम अ करते हैं, अ, अम्ब्रेला, अ, अम्ब्रेला, अ, अंपायर, अ, अंपायर, अ, अर्ज, अ। तो यहाँ पे पूरा हम पूरा अ नहीं बोलते हैं, अ। और यहाँ पे जो दो साउंड्स है वो भी थोड़े इंटरेस्टिंग साउंड है। जो वी से वो है और फिर जो डब्ल्यू का वो है, वो दोनों। तो ये जो वी का वो होता है वो थोड़ा अलग रहता है, इसको थोड़ा क्लोज शेप में इसको बोलते हैं। वी से वो और इसको वो राउंड शेप बना के, जो नीचे वाला डब्ल्यू का जो वो है उसको राउंड शेप में बना के बोलते हैं वो, वाइन, वाइड। और जो पहले वाला जो वी से जो वो होता है उसको वेरी, उसको राउंड शेप नहीं बनाते, उसको सीधा बोलते हैं वेरी, वास्ट। तो इन दोनों साउंड्स को बोलते समय ध्यान रखिएगा, दोनों वो होता है, लेकिन एक में जो होता है मतलब हल्का एकदम स्ट्रेट शेप रहता है, और जो डब्ल्यू से जब वो बोलते हैं वॉट, वाइन, तो ये एकदम राउंड शेप आपके लिप्स का बनता है और तब आप इसको बोलते हैं। जबकि जब वी से बोलना होता है तो वो फ्लैट, आप जो लिप्स है वो फ्लैट रख सकते हैं, वेरी, वेरी। उसमें आपको बहुत राउंड शेप नहीं बनाना है, ये वाइडिश हो जाता है। डब्ल्यू से देखिए वाइड, वाइड, वो, मतलब राउंड शेप बना के उसको बोलते हैं। और अगला जो है हमारा वो है क्स, 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 है ना, क्स, बॉक्स, फॉक्स, क्स, 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 ऐसा नहीं बोलना है, सीधा क्स, बॉक्स, फॉक्स। तो बस इतना साउंड निकाल देना है यहाँ पे। और यहाँ पे है जो वाई है उसको य बोलते हैं, य, 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 यस, येट, येलो, ये। तो इसको हम य बोलते हैं।
और जो हमारा लास्ट लेटर है वो है हमारा Z। इसका मतलब होता है, हिंदी का जो जॉ होता है उससे थोड़ा अलग, जो थोड़ा फारसी टाइप का जो होता है नहीं, वो उसको जो उसमें उसको ज बोलते हैं, उसको ज ज ज। बस इसको पूरा जॉ नहीं बोलते हैं, बस जेड, जीब्रा या जेब्रा, जू, ज। बस एक बजिंग जैसी साउंड इसमें आपको निकालनी होती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से ये जो ABCD है देखने के लिए बड़ा ही आसान होता है। ऐसे में भी हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ABCD है, और ABCD तो बच्चों का खेल है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें भी काफ़ी दिमाग लगाना है और समझना है। तो चीज़ें जो है मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए। जो जनरली जो ABCD जो अपने जनरल नेचुरल साउंड में जब होते हैं तो वो लॉन्ग साउंड बोले जाते हैं। अगर लॉन्ग साउंड में आपको लिखना हो ए से, तो जहाँ पे ए का उच्चारण ए होता हो तो वो आपका लॉन्ग साउंड में हो जाएगा। लेकिन उसका जब ए का उच्चारण जो मतलब अ के बदले ए वो हो, तो यहाँ पे वो शॉर्ट साउंड हो जाए। तो फिलहाल अभी आज हम लोगों ने A to Z को जो कवर किया है, और इसके बाद जो भी बचा हुआ है, जो बचा हुआ पार्ट है इसका, वो हम लोग बहुत जल्दी उसको लेके आएंगे, जो कि मिक्स साउंड होता है। जैसे A प्लस अगर आई है ए, ओ यू है तो ओ। तो ये जो मिलके जितने साउंड बनते हैं उन सारे साउंड्स को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को अगर आप नहीं समझ पाए हैं, जो वर्ड जो लेटर आप नहीं समझ पाए हैं उसको फिर से देखिए, वहाँ पे रिवाइंड करके देखिए और उस साउंड को अच्छी तरह से आज सीख लीजिए, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब हम शब्दों का उच्चारण सही नहीं करते हैं तो एक अलग, जब अंग्रेजी के जो जानकार लोग हैं वहाँ पे जाते हैं तो बड़ा ही अजीब लगता है। लोग अगर आप बोले W तो मतलब बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। भी, वेरी गुड, तो बहुत ही, यहाँ पे आपको शुरू से ही 0 से चलना है और पहले A to Z को कंट्रोल करना है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई मन में अभी भी डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।